हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो कल से फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग्स ओपन हैं बिल्कुल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईद की वजह से रीडिंग्स मैं नहीं ले रही थी, बट अब 4 अप्रैल से रीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर हमारे पास है वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। मे बी कोई गॉसिप कर रहा है आपके कनेक्शन को लेकर। ये भी हो सकता है कि ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं किसी से आपके बारे में, आपके पर्सन, राइट, कीपिंग यू अ सीक्रेट। मे बी ये इंसान इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते थे और इसी के ऊपर आपका नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हुआ, कुछ ऐसे हो सकता है। आई ऑल्सो फील वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, दे लेट यू गो, राइट। उन्होंने आपको जाने दिया, उन्होंने आपको रोका नहीं। इस पार्ट को अगर हम ना देखें तो उन्होंने फाइट बैक नहीं किया आपके लिए, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। जब आप जा रहे थे उन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और आपको रोका नहीं। इस चीज़ ने शायद आपको बहुत हर्ट किया, क्योंकि समटाइम्स इंसान को बड़ा मान होता है कि अगर मैं इसको छोड़कर जाऊं तो ये मुझे रोके और फिर मैं रुक जाऊं अगर ये मुझे रोके। समटाइम्स इंसान को एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है और शायद उसी के लिए आपने सोचा कि चलो देखते हैं, मैं एक तरह का गैम्बल करके देखता हूँ या देखती हूँ। और फिर उन्होंने आपको नहीं रोका और फिर तब से अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। लेट्स सी their feelings and thoughts. We have getting a room. I really hate this card क्योंकि इसको देखते ही excuse me बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, कुछ इस तरह की एनर्जी, समथिंग वेरी बैड, शेडी, राइट। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी चीट किया, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है मैसेज। वी हैव हेटर। हो सकता है कि कोई और इंसान आपके पर्सन को हासिल करना चाहता था और वो आपका हेटर है और उसने चाहा कि आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हो जाए। डोंट वांट टू हेयर इट। मे बी दिस इज़, मतलब आपने इस बात को एड्रेस किया, आपने पर्सन को बताया आपने, और वो सुनते ही नहीं थे आपकी बात, राइट, कुछ ऐसा। इमोशनल इंटेलिजेंस। मे बी ये इंसान इमोशनली इमैच्योर थे और अब इमोशनली थोड़ा सा उन्होंने ग्रो किया है। वी हैव बिट्रेयल राइट अंडर गेटिंग अ रूम, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई चीटिंग वाली एनर्जी थी कुछ लोगों के लिए। डिसीट, बैक स्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। इसका ये मतलब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट इसका ये मतलब हो सकता है कि मे बी दे लेड यू ऑन। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, चीटिंग की बहुत सी किस्में हैं। चीटिंग का ये मतलब भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे वादे आपसे किए और पूरा एक भी नहीं किया। सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, थिंग्स अबाउट टू पॉप ऑफ अप इन फ्लेम्स। और इस कार्ड को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये इंसान बर्स्ट आउट होने वाले हैं एकदम इमोशंस से, कुछ बोलने वाले हैं, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी उनके अंदर बहुत सारा एंगर है। मे बी जो भी आपका हेटर था
जिसने आप लोगों का कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई उनको पता चल गया है उसके बारे में और वो बहुत उसके ऊपर उन्होंने गुस्सा किया है, ये भी हो सकता है। ओह यस, कीपिंग योर सीक्रेट, ये एक हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि मे बी वो इस कनेक्शन को अभी सीक्रेट रखना चाहते थे, अभी नहीं ऑफिशियल करना चाहते थे। एंड देन वी हैव रनिंग अवे। यस, मैंने आपको बोला था कि इमोशनली इमैच्योर थे ये इंसान, नो मैटर देयर एज, और वो हमेशा इमोशंस से भागते थे। दिस इज़ समवन जो इमोशंस से डील नहीं करना चाहते थे, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, सीरियस नहीं थे। वो आपसे प्यार करते होंगे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट इज़ अनदर थिंग, राइट? These are two separate things. Somebody loving you, liking you, but not ready to take the responsibility. So ये वाली यहाँ पर एनर्जी है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थे। दे वर लीडिंग यू ऑन, वो चल रहे थे आपके साथ, प्यार मोहब्बत की बातें, हर चीज़ सब, बट जब उन्हें लगा कि चीज़ें बहुत सीरियस हो रही हैं और यू वर आस्किंग फॉर कमिटमेंट और समथिंग रियल, दे रैन अवे। और जब आपने ये बोला कि आई एम गोइंग, आई एम डन, तो फिर उन्होंने आपको रोका नहीं, राइट? समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे फीलिंग्स? सो ओके, वी हैव कॉशन बॉटम पर। सो एक चीज़ जो विद द कॉशन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, राइट? अगर तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थे तो उनको आपको लीड नहीं करना चाहिए था, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। सो नाउ दे फील shattered, broken, effed up, destroyed. So they miss you, putting on a show. Maybe वो आपको ये दिखा रहे हैं कि they are cool, they are happy in their life, they don't care about you maybe, but वो pretend कर रहे हैं, insecure हैं बहुत। and इस image को देखें जैसे कोई छुप कर किसी को देख रहा हो। So maybe they are watching you, keeping an eye on you, keeping tabs on you, फेक अकाउंट से देखना, और मे बी अपने रियल अकाउंट से देख लेते हों, राइट? बट वो आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है, आई जस्ट फील के दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अफार। वी हैव डिप्रेशन, सो दे आर डिप्रेस्ड, दे आर डिप्रेस्ड, इनसिक्योर, ब्रोकन, शैटर्ड। ये इंसान बहुत सैड हैं, दे डू मिस यू अ लॉट। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। क्या उनका आपसे कांटेक्ट करने का कोई इरादा है? क्या आपकी ज़िंदगी में उनका वापस आने का कोई इरादा है? एट ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, दे आर स्टक। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओ लुक, एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर, कंफर्मेशन। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस। सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट यू आर दिस ब्यूटिफुल एम्प्रेस। वाओ, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स स्टिल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये है रेकन्सिलिएशन की energy. We have Ace of Swords, they have a lot to say. Oh wow, Chariot, इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उम्मीद खो दी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। Queen of Pentacles, they are seeing you grow, evolve. 7 of Pentacles, सो कुछ लोगों का तो ग्लो अप नज़र आ रहा है। आप फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल के ऊपर, अपनी फाउंडेशन के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यू आर लविंग योर सेल्फ, और वो देख रहे हैं कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड दे आर फीलिंग इनसिक्योर। 4 of Wands, सो दिस इज़ 11-11 कार्ड, और इसको आप कमिटमेंट के हवाले से भी देख सकते हैं, फैमिली, मैरिज। सो मे बी दे वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मैरिज। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन ये इंसान क्यूरियस हैं और ये देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया या किसी
तरह देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और डेली बेसिस पर, एंड मे बी दे हैव एन आइडिया अबाउट समथिंग। मे बी उनके जहन में आइडिया है कि किस तरह आपको अप्रोच करना है, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं, बिकॉज एक सिंपल है हाउ आर यू का टेक्स्ट वोंट डू एनीथिंग, राइट? सो डेथ एंड रीबर्थ कार्ड मुझे नज़र आया है, बट बॉटम पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, और इसका मतलब ये है ओके 2 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछतावा है उन्हें कि उन्होंने क्यों आपको जाने दिया, बिकॉज दे डू फील कि यू आर द वन। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी डेस्टिनी थे और आप कभी उनसे दूर नहीं हो सकते थे। यू वर मेंट टू बी टुगेदर एंड दे मेस्ड अप। अभी भी आप देखें कि उनकी एनर्जी में मुझे मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। वो उनकी एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स की पेज की आ रही है, और आपकी एनर्जी क्वीन और एम्प्रेस की आ रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो आपकी एनर्जी 11-11 देखा मैंने अभी टाइमर पर। सो कन्फ्यूजन, मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड और वो कन्फ्यूज हैं, बट कन्फर्मेशन आ रही है। कन्फर्मेशन ये आ रही है कि उनकी एनर्जी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नहीं है। वो अभी भी उतना ज़्यादा उन्होंने ग्रो नहीं किया है जितना आप चाहते थे। सो मे बी स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट कीप गोइंग। जो भी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वर्क ऑन योर फाउंडेशन, आप ग्रो करते रहें, एंड स्लोली स्लोली वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है स्लोली स्लोली। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उनका वेट करें, राइट? सो आप जेन्युइनली जो अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं वो आप करते रहें, बिकॉज ये इंसान इवॉल्व होने में, ट्रांसफॉर्म होने में इनको टाइम लग सकता है। और मे बी स्पिरिट का आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मज़बूत रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग, और ब्रेक ना करें नो कांटेक्ट को। और अगर आपने ब्रेक कर दिया, ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशल है, अगर आपने ब्रेक कर दिया, वो लेसन लर्न नहीं करेंगे कभी भी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स। सो अगर आपने अभी नो कांटेक्ट को ब्रेक कर दिया और आपने उनको चेस दोबारा से करना शुरू किया, तो वो कभी लेसन लर्न नहीं करेंगे। अभी वो रिग्रेट में हैं। इसके बाद एक स्टेज उनके ऊपर आएगी जहाँ पर उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन होगी, और फिर वो आपकी तरफ आने का सोचेंगे, आपको रीच आउट करने का सोचेंगे, जो कि वो अभी भी सोच रहे हैं। बट स्पिरिट इज सेइंग दे रियली नीड टू लर्न द हार्ड वे। दे हैव टू आप कह लो कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखना बहुत ज़रूरी है अपने एक्शंस के, जो भी उन्होंने किया, जो भी वो लर्न नहीं कर रहे थे। दे रियली नीड टू लर्न द हार्ड वे, और इसीलिए आप यू स्टे अवे फ्रॉम देम, यू जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। जो भी आप कर रहे हैं, जस्ट कीप डूइंग दैट। सेल्फ लव, वर्क ऑन योर फाउंडेशन, अपना ख्याल रखें, जितना अच्छा आप कर सकते हैं लाइफ में करने की कोशिश करते रहें। और ये इंसान ग्रो करेंगे, दे विल लर्न, राइट, द लेसन, दे विल लर्न द लेसन। सो आई डू फील के अभी भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में आ सकते हैं, और आपको केयरफुल रहना होगा जब वो रीच आउट करेंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और आप एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं इस वक्त मेंटली। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो रीच आउट कर लेंगे, मिस कर रहे होंगे, एक बहुत ही वीक मोमेंट में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो। और अगर आपने वापस ओल्ड साइकिल में अगर आप चले गए, तो उसमें से फिर से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल जब ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, स्पिरिट का ये भी कहना है। सो दे विल रीच आउट फॉर श्योर, बट आई फील कि यहाँ पे अभी बहुत कुछ लर्न करने का है, राइट? अभी उन्होंने कम्प्लीटली लर्न नहीं किया है लेसन, बट दे विल गेट देयर। ये मैसेज तो यहाँ पर आ रहा है डेफिनेटली। सो जहाँ तक के ताल्लुक उनकी फीलिंग्स का है और उनकी थॉट्स का है, आपको पता है कि
उनको आपसे प्यार है, आपको पता है कि उन्हें आपकी परवाह भी थी, सब कुछ प्यार भी था बहुत, बट आपको ये बात पता है कि वो इमैच्योर थे। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू जो भी उन्होंने किया, बिकॉज आप ये एम्प्रेस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं अगेन, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपको पता है व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, और आपको पता है कि आप में कोई कमी नहीं थी, राइट? और आपको ये पता है कि उनकी इनएबिलिटी थी ये कि वो नहीं देख पा रहे थे आपकी वर्थ बिकॉज ऑफ देयर मे बी ट्रॉमाज, देयर पास्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से they were unable to see, but they did know your value, right? आपकी वैल्यू पता है उन्हें, तब भी पता थी। they know what you deserve, but वो नहीं, वो नहीं आपके लेवल पर आ पा रहे थे for some reason, जो भी आपको पता होगा, उनका past जो भी। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, मे बी दिस इज़ समथिंग जो आप लर्न कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि समटाइम्स आप सेल्फ डाउट में जाते होंगे कि मुझ में क्या कमी थी, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, राइट? सो मे बी दिस इज़ समथिंग आप अभी भी जो लर्न कर रहे हैं, आपके लिए ये लेसन था इस सिचुएशन में, और उनके लिए भी बहुत सारे लेसन्स हैं। इमोशनली वो मच्योर हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ समथिंग दे नीड टू लर्न, राइट? सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बल्कि हम ऑरेकल से देखेंगे पहले, बल्कि हम थोड़े से उनका मैसेजेस देख लेते हैं, कन्फेशन, वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं अभी। ज़्यादा नहीं लेंगे, ओनली 4 कार्ड्स स्पिरिट, वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं। सो वी हैव मैसेज ऑफ लव। आई एम थिंकिंग अबाउट यू माई लव, इवन दो यू थिंक आई एम नॉट। आई मिस यू एवरी डे एट डे एंड नाइट. I'm curious to know what you have been doing, how your day go by without me. Sometimes I wonder, do you even think of me? I'm feeling urged to reach out to you, my love, and I will promise. I promise. So मैंने आपको बोला था कि they are curious, out of curiosity भी वो आपको मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. So आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं a message of love. So they do have a lot of love for you and you know this already. सो ये सोचते हैं कि आप पता नहीं सोचते हैं आजकल उनके बारे में या नहीं. थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, और उसमें भी आ रहा था कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. एट दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थॉट ऑफ यू नेवर लीव माई माइंड, नो मैटर वेयर आई गो. द सॉन्ग्स आई एम हेयरिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू. इट मेक्स मी मोर वल्नरेबल एंड थिंक अबाउट यू इवन मोर. ओके, सो सॉन्ग्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं आप. मे बी कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग्स जब प्ले होते हैं फिर उन्हें आपकी और ज़्यादा याद आती है, और मे बी आपको भी. लेट गो ऑफ फियर, यू आर सेफ विद मी. आई हैव नो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. नथिंग यू डू और से विल मेक मी स्टॉप लविंग यू. देयर आर नो मिस्टेक्स ऑन दिस जर्नी, ओनली सोल लेसन्स. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. इट्स सेफ टू बी वल्नरेबल विद मी. सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीज़न, राइट? इसके ऊपर ये मेन जो मैसेज आ रहा है. और अगर आपके जहन में ये बात आती है कभी कभी, आप सोचते हैं कि मेरी गलती थी, मैंने नो कांटेक्ट क्यों किया, मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था. नो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी. अगर आप ऐसा ना करते तो शायद आप इवॉल्व ना होते, शायद आप लर्न ना करते, शायद आप सच्चाई तक ना पहुंचते. सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, राइट? जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है. मिस्टेक्स नहीं होती हैं इस जर्नी पर, किसी भी जर्नी पर आप लर्न करते हैं हमेशा. सो वी हैव सॉरी, आई एम सॉरी फॉर द पेन आई हैव कॉज्ड यू. आई एम सॉरी आई वॉजंट देयर व्हेन यू नीडेड मी द मोस्ट. आई वॉन्टेड टू बी देयर टू कम्फर्ट यू, बट आई वॉज अफ्रेड ऑफ लेटिंग यू डाउन. सो मे बी दिस इज समवन जिनके बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो. और जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो नहीं थे आपके साथ, और इस वजह से ही साथ नहीं थे कि वो होंगे तो आपको डाउन करेंगे, बट ना होते हुए भी उन्होंने आपको डाउन किया, राइट? सो किसी के अबैंडनमेंट इशू भी हो सकता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट भी हो सकता है.
कोई इस तरह की टेंडेंसीज हो सकती हैं या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है उनका. सो लेट्स सी कि अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे. बॉटम. आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा फंबल्स हो रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है मेरे दिमाग में. आई डोंट नो व्हाई. सो वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, गेटिंग टू नो ईच अदर. मे बी यू फील समटाइम्स कि इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं बचा है, इट्स ओवर, एंड मे बी यू आर ओपन टू समथिंग न्यू नाउ. फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज शायद सबके लिए नहीं है, शायद नहीं बल्कि बिल्कुल सबके लिए नहीं है. सो लेट्स सी कि अब ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे. उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट. न्यू लव. मैंने अभी आपको ये मैसेज दिया था. वी हैव एक्सप्रेस योर लव. सो यही कनेक्शन आपका रिन्यू हो सकता है नेक्स्ट. एक फ्रेश न्यू स्टार्ट उनके साथ हो सकता है. बट फॉर सम ऑफ यू, अभी मैंने जो मैसेज दिया था, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. मे बी आपके सर्कल में कोई न्यू इंसान आ चुके हैं और उन्होंने आपका इंटरेस्ट उनमें डेवलप होना शुरू हुआ है मे बी. एंड मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड कि अभी आपको पुराने पर्सन का वेट करना है या न्यू पर्सन. क्या करूं मैं. आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त में भी ये चल रहा है. दो लोगों में कन्फ्यूजन है. सो वी हैव केमिस्ट्री. एक्सक्यूज मी. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर. सो ये जो न्यू इंसान है उनके साथ भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है. मे बी वो इंसान बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, एक केमिस्ट्री महसूस करते हैं आपके साथ. बट ये जो आपके ओल्ड पर्सन है ऑब्वियसली जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, उनके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. ये इंसान आना चाहते हैं वापस आपकी ज़िंदगी में बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है. मे बी दे ट्राइड टू किसी और को चांस देने की उन्होंने मे बी कोशिश की बट नहीं हो पाया और वापस आपके ऊपर स्टक हो गए. हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. सो हो सकता है उनके पेरेंट्स से रिलेटेड उनका कोई ट्रॉमा. मे बी दे रियली नीड टू फॉरगिव देयर पेरेंट्स क्योंकि उसी बैगेज, उसी ट्रॉमा की वजह से मे बी अभी तक भी उनके कनेक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं. सो दे रियली वांट टू हील जो भी उनका इशू है. नेक्स्ट लग रहा है कि वो हील करेंगे, उस इशू से कोशिश करेंगे. और दिस यू एज देयर फैमिली ऑल्सो. ये मैसेज भी आता है इस कार्ड के साथ कि वो आपके साथ कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. एंड देन डिसेप्शन. समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. सो आई अगेन फील कि वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं बट स्टिल बहुत सारे लेसन्स हैं जो उन्होंने लर्न करने, बहुत कुछ. एंड स्टिल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अभी भी नहीं है ये इंसान आपके साथ. आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बट जस्ट बी केयरफुल जब ये इंसान आ रहे हैं बिकॉज दे स्टिल आर नॉट क्वाइट रेडी. आई एम हेयरिंग. सो देख लीजिएगा, बी केयरफुल जब ये इंसान आएंगे. ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि मे बी आपको ये जो न्यू लव हैं इनके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं. अगर देना चाहें तो कंसिडर करके देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, साथ येस एंड नो. सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो. जेड. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. मिस्टिक मोटिवेशन 1111. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं. सो ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स ट्राई अगेन. एन जेन. टी 77 M F B.
FB, मे बी फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके पर्सन। ओ, आपका आंसर मे बी आ गया है। इट्स मे बी वी हैव EK44 F1111 QG22 JFM TO. Then we have ACHYHUS and U. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना आपने नहीं जाना है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।